रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं रमो रमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ हरे सिद्धे से सानमन सामी रमिदुण वर्धमानं परमापाडं जिनं तिसोधेना वोच्छामिरयणसारं सायरनयारदं नीनम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 मूलायन भगवान श्री वर्धमान स्वामी की 1008 मूलायन भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र के भगवंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होगी, यह जिन देशना ही कार्यकारी होगी। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। जैसे एक माँ अपने संतान को क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, वह समझाती है। और जब उसको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, तो वो क्या बोलती है, अब तुम्हें जैसा करना है वैसा तुम करो, मरो तो। ऐसे कुंकुल स्वामी जो गाथा नंबर 52 में जो कह रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इतना सब कहने के बाद भी कुंकुल स्वामी को कहना पड़ा। देखें गाथा से पढ़ते हैं, असुहादो निन आओ सुभावादु सग सुमाओ दुस्सु भावम जानई जमते रुच्चेद तम कुज्जा हिंसा को हारीसु मिच्छाणाणेषु पक्वायेषु मच्छरियेषु मयेषु दुरिहि लिबेषेषु असुलेषेषु विकहायेषु रुद्धझाणेषु असुगेषु दंडेषु सल्लेषु गारवेषु खायेषु जो वट्टे असुभावो। ये गाथा नंबर 52, 53 व 54। 53-54 में आचार्य महाराज ने अशुभ भावों की व्याख्यान किया है। उसके बाद शुभ भाव कौन कौन से उसका व्याख्यान किया है। जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन अधिक कहा गया है। मूलाचार्य जी में एक दृष्टांत आया है, स्वयंभू रमन द्वीप, जहाँ पे 500 योजन लंबा 250 योजन मोटा सम्मूर्छन महामच्छ होता है, मगरमच्छ, जो 6 माह सोता है, 6 माह जागता है। उसके कान पे एक छोटा सा तंदुल यानी चावल, इतना सा तंदुल मच्छ होता है, छोटा सा। वो जब 6 महीने मुंह खोल के सोता है, तो उसके अंदर में बहुत सारे जीव आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वो किसी को खाता नहीं है, पर जो कान में बैठा हुआ है वो यह विचार करता है
कि यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं पता नहीं कितने सारे कीड़े मकोड़े खा लेता, मछलियाँ खा लेता। एक ने खाया नहीं, दूसरा विचार कर रहा है, वो भी खाता है, जगने के बाद वो भी खाता है। तो मात्र जो तंदुल मच भाव भर कर रहा है 7वें नरक को प्राप्त करता है। सोचो, पहले भी हमने बताया था 5वें नरक तक जाने की सीमा शेर की है, 6वें नरक तक स्त्रियां जाती हैं, 7वें नरक तक मनुष्य और महामच्छ जैसे प्राणी 7वें नरक तक जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी को चाकू मार दो, किसी को गोली मार दो तो वो नरक जाएगा और बाकी जो सादा जीवन जी रहा है वो नरक नहीं जाएगा। ये धारणा अपने मन से बिल्कुल निकाल देना। यदि पुराण पढ़ो, कृष्ण जी हुए, श्री राम हुए, श्री लक्ष्मण हुए और भी अनेक अनेक प्रद्युम्न हुए, अनेक अनेक महापुरुष अपन ने देखे, पुराणों में पढ़े। इन सभी ने युद्ध किया, अनेक अनेक जीवों का घात भी किया राज्य की रक्षा के लिए। किसी ने पर की स्त्री को चुरा लिया उसकी रक्षा के लिए। और ये सब के सब अभी भविष्य में कुछ तो निर्वाण चले गए, कुछ नरकों में हैं जो भविष्य में तीर्थंकर बन के निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ स्वर्ग में हैं जो भी भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम टीवियों में देखते हैं, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, और हम कहते हैं कि हाँ इसको अपराधी है, जेल होना, ये होना, वो होना। हमारे भाव कैसे चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति तो अपने शत्रु को मारता है, हम अपने ही घर वालों को मार रहे हैं और घर वालों को क्या कहें, मैं अपने आप को ही अशुभ भावों से मार रहा हूँ। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी जो कहने जा रहे हैं, गाथा थोड़ी बड़ी है इसलिए इससे पढ़ता, असुहादो निर्णयाऊ, अशुभ भावों से कितने लोगों को नरक जाना है? यहाँ पे है कोई महवा में वीरचंद जिसको नरक जाना है? किसी को नहीं जाना। यहाँ आचार्य महाराज कुनकुन स्वामी कह रहे हैं यदि नरक जाना हो तो बहुत अच्छे से अशुभ भाव करो। अशुभ भाव ऋणायु नरक आयु का कारण है। शुभ अशुभ भाव कौन से हैं? अभी आगे गाथा में स्वयं बता रहे हैं क्या क्या अशुभ भाव है। अपना विचार करना कि मेरे ऐसे भाव चल रहे हैं क्या। शुभ भावादो दु सग सु माहु, यानी शुभ भाव रखोगे तो स्वर्ग सुख मिलेगा। शुभ भाव कौन से हैं तो वो कल या परसों बताएंगे गाथा में। अतः अब कह रहे हैं, पहली पंक्ति में क्या बता दिया, जैसे माँ एक बच्चे को बोलते देखो बेटा पढ़ोगे तो पास होगे। जैसे अभी हमारी युवा पीढ़ी कुछ लोग पीछे पेपर दे रहे हैं, दान पाठ का पेपर है, जो पढ़ के नहीं आए हैं उनको आकुल व्याकुल हो रहा है वो लोग कि अरे कहीं फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। जो पढ़ के आए हैं वो पेपर दे के भी चले गए। तो एक माँ क्या बोल देती कि देखो बेटा पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, तुम्हें जो करना है सो तुम करो। ऐसे कुनकुन स्वामी ने यहाँ क्या कह दिया, अशुभ भाव रखोगे तो नरक आयु मिलेगी, शुभ भाव रखोगे तो स्वर्ग आयु मिलेगी। दुस्सु भावम जाने, अपने सुख दुख, अपने दुस्सु दोनों भावों को, शुभ अशुभ भावों को जानो और क्या करो, जमते रुचे तम कुज्जा, तुम्हें जैसा रुचे वैसा करो, हमें क्या करना। सीधा सार जिनवाणी में सीधे सीधे सार आचार्य कुनकुन स्वामी ने बता दिया कि भाई 24 घंटे अपना अन्वेषण करो। भाव तो अशुभ होंगे ये तो निश्चित है, क्योंकि जो जीव जिसके आसपास चेतन सामग्री, अचेतन सामग्री, मिश्र सामग्रियाँ, भोग के साधन हैं आदि आदि, जिसके पास शरीर है, तो भाव तो इसके शुभ अशुभ में इसकी गति चलती रहेगी। उन्मज्जन निमज्जन, यानी जल की लहरें कभी देखी है क्या? कैसी होती जल की लहरें? पहले नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, फिर नीचे गई फिर ऊपर गई। ऐसे ये जीव के भाव संकल्प विकल्प के झूले में झूलता है।
सुबह अच्छा लगता है, दोपहर में लगता है अरे कहीं महवा छोड़ के भाग जाए। शाम को लगता है एक काम करते, पंखा दिखता है तो कहीं चलो एक काम करो, रस्सी लाओ तो मैं फांसी लगा दूँ। सुबह फिर उठता है प्राणी तो लगता है चलो बहुत अच्छा, मेरा घर बहुत अच्छा है भैया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोपहर होती है, फिर इसको ऐसा लगता है कि अरे कहाँ फंस गए, कौन सा घर है। तो जैसे झूला देखा ना, झूला कभी आगे जाता, फिर पीछे, फिर आगे, फिर नीचे, ऐसे मन क्या करता है, ये संकल्प विकल्प के झूले में झूलता है। कभी इसको लगता है ये मेरे हैं, कभी लगता है अरे मेरा कोई भी नहीं है, कभी इसको लगता है ये शरीर मेरा बहुत अच्छा है, इससे मैं अपना आनंद का जीवन जी रहा हूँ, और कभी इसको लगता है इस शरीर से बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इससे विरक्त होता हूँ। और फिर कहीं थोड़ा सा सम्मान मिल जाए तो कहता है नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी आचार्य महाराज यहाँ पे अशुभ भाव में ख्याति पूजा लाभ की बात कह रहे हैं, तो कैसे कैसे भाव यहाँ पे होते हैं जीवों के, इसी से हम पढ़ते हैं। गाथा नंबर 53-54 अशुभ भाव की व्याख्या कर रहे हैं। पहला हेतु दिया है हिंसा ईसु, हिंसा के भाव। हिंसा आदि 5 प्रकार के जो पाप होते हैं। द्रव्य हिंसा, किसी जीव को मारना, तो हमारे जैन समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी जीव को मारते नहीं है। नहीं मारते ना तुम लोग किसी जीव को, नहीं मारते ना। हाँ, अभी कच्चा पानी ढोल के आए 2-2 बाल्टी, असंख्यात जीव मर गए। सही में जैन समाज में जितनी हिंसा पानी को लेके हो रही है, मुझे लगता है अन्यत्र इतनी नहीं होती। पानी को लेके अपन लोगों की बहुत मतलब अनुयायियों की बहुत असावधानी चल रही है। कहते हैं आचार्यों ने समझाया, कहा कि देखो भैया अच्छा छन्ना, मोटा छन्ना लगाओ, तो अपन प्रमाद कर देते हैं। वो छोटी सी डिबिया लगा ली 5 रुपया की। मंदिर में कहते हैं अच्छा छन्ना वाला पानी रखो, उससे पैर धो के अंदर आओ। नहीं तो सबसे अच्छा, तुम लोग के घर तो इतने पास पास में है, अपने घर से डोलची लेके आओ ना। ये क्यों अभक्ष पानी लेते हो, ये मंदिर के बाहर रखे बाल्टी में, ये डब्बा पता नहीं कितने साल से नहीं धुला, सुबह पानी भर दिया, वो चल रहा, पता नहीं उसकी मर्यादा निकल गई, वो कच्चा सड़ा सा पानी धो धा के पैरों मंदिर आ जाते हो। तो इतने पास पास में घर है, एक गिलास पानी गर्म करो, प्रासुक करो, नहीं तो अपना स्वयं पानी छानो, अपनी लौंग इलायची जो मिलाना, हल्दी मिलाना मिलाओ, फिटकरी मिलाओ, और छना पानी तो 48 मिनट तक सीमा रहती ही है। अपने घर से डोलची ला के अपने घर के पानी से पैर धो। पता नहीं डब्बों में कब तक काई जमी रहती, क्या जमी रहती है, ना देखा ना करा, इतनी जल्दी आती, फड़ 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 उठाया मग्गा और धो के चले आए। क्या मानो उसमें कीड़ा मरा है, चींटी मरी है, क्या है। तो ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम चलो इन इतने महवा में तो बहुत अच्छा है कि मंदिर भी पास में, घर भी पास में। अपने घर का स्वच्छ पानी लाओ, उससे पैर दो, अंदर आओ। देखो ना, अभी जैसे व्यर्थ में देखो हिंसा दी, एक और द्रव्य हिंसा है। अब बताओ ना, इतनी सहना अपनी कम हो गई श्रावकों की कि बिना पंखे के बैठ नहीं सकते। वायु का एक जीव का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। इतनी सहना नहीं है जीवों की कि बिना पंखे के बैठ सके। आज देखा है कभी किसी को बिना पंखे के बैठते हुए? है कोई आज वर्तमान में? अनेकानेक साधु, अकेले मत देखो, ऐसे ऐसे गृहस्थ भी हैं जिन जो पंखे में कम बैठना पसंद करते हैं। उद्देश्य वायु का जीव का घात ना हो। चलो कितने लोग नियम दे रहे हैं कि प्रदूषण में पंखा नहीं चलाएंगे, अभी प्रदूषण पर आ रहा है, लगाओ नारे जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। पंखा ना चला भी महाराज, कूलर चला भी, सोचो। देखिए जो कूलर चला रहे हैं, कूलर वालों की तो अब मैं क्या कहूँ, बहु हिंसा हो रही है। अब वही तुमने सड़ा सा पाइप लगा दिया, वही कच्चा पानी उसमें पूरा भर दिया। छान के कितने लोग कूलर में पानी भरते हैं? कोई नहीं भरता। दूसरा, अब इतनी तेज तेज वो चलते हैं। और एसी वाले, कुछ एसी वाले ऐसे रहते हैं कि बोलते हैं कि देखो हमारे तो कुछ पंखा नहीं चलता, जीवघात होता ही नहीं। ज़रा जहाँ एसी लगा छत पे जाके देखना तो,
वो पंखा इतना तेज चलता है, इतनी तेज गर्मी फेंकता है, कभी हाथ लगा के देखना कितने कितने जीवों का घात हो रहा है। तो ये जो भाव है हिंसा दिशु, अशुभ भाव कहा गया है। किसका कारण? बोलो बोलो। नरक आयु का कारण कहा गया है। अब विचार करो, तुम्हारी ये सारी साधना, धोती दुपट्टा पहन के सुहा सुहा करने वाली सब साधना मुझे ऐसी लग रही है कि दूध उबाला है और एक बूंद डाल दी नींबू की, सब फट गया। कुछ और भी साधन थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी, उम्र बीत गई ये सब करते करते। पूजा के साथ साथ थोड़ा सा कुछ क्रिया भी बढ़ाई जाए तो श्रेष्ठ होगा। दूसरा देखें, ये तो द्रव्य हिंसा की बात हो गई, और भी अनेक अनेक बहुत सारा, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे। भाव हिंसा में जीव प्रतिदिन कितनी बार भाव हिंसा कर लेता है। शांति से, समता भाव से बोलने का अभ्यास बढ़ाओ। जिनको ऐसा तूफान आता है, जिनकी आंखें चढ़ी रहती हैं, जिनके मस्तिष्कों में लकीरें बनी रहती हैं, जिनके बाल खड़े रहते हैं, वो थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं। नहीं तो एक अपने पास आईना रखो तुम सब लोग गले में टांग के, तो जब चेहरा बने तो आईना देखते रहा करो 5-5 मिनट, मैं कैसा लग रहा हूँ, फिर 5 मिनट देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो थोड़े से ये जो भाग भंगम आए ना, ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। नहीं तो पता चला बाहर से भूत लाने की ज़रूरत नहीं है, घरों में इतने भूत हो गए कि आपस में एक दूसरे को डराते रहते हैं वो। तो भाव हिंसा अशुभ भाव कहा गया है, इसलिए भाव हिंसा का त्याग करो। झूठ बोलना, चलो कितने लोग नियम दे रहे हैं कि पर्युषण में झूठ नहीं बोलेंगे। मनाओ पर्युषण पर्व, प्रदूषण पर्व नहीं आने वाले, ध्यान रखना। अभी 31 तारीख से लेकर प्रदूषण पर्व नहीं है, पर्युषण पर्व है। तो प्रदूषण पर्व नहीं, पर्युषण पर्व मनाना है अपने को। कितने लोग नियम दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे? देखो ये पर्युषण पर्व है। चलो कितने लोग नियम दे रहे हैं चोरी नहीं करेंगे, पर्युषण पर्व आ रहे हैं। यदि एक ग्राहक आएगा तो यदि वो बोलेगा 5 रुपये का सामान है तो 5 का ही देंगे, 6 का नहीं देंगे। 10 दिन भी चोरी, 10 दिन भी झूठ। अब बताओ 10 दिन क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है क्या धर्म कर रहा है? इसलिए प्रदूषण मत फैलाओ, पर्युषण मनाओ। कितने लोग नियम दे रहे हैं चलो 10 दिन कुशील सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का 10 दिन पालन करेंगे। लो नियम। परिग्रह, आसक्ति, 10 दिन किसी प्रकार कोई सामान नहीं खरीदेंगे बाजार से। ठीक है, कोई आवश्यक दाल चीनी सब्जी कुछ खरीदना हो तो ठीक है, पर अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो देखो ना, अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा, चलो ये तो खैर महवा तो अपना छोटे गांव है, और भी बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, अनेक अनेक शहर हैं। बहुत से बालक बालिकाओं ने, माताओं ने अभी से शॉपिंग शुरू कर दी होगी। किसकी? पर्युषण पर्व आ रहे हैं। हाँ तो विश्वास करो आप, पर्युषण पर्व की भी शॉपिंग करते लोग। कम से कम 10 दिन ही तो लोगों को सजने को मिलता है, बाकी दिन तो घर में पड़े रहो। और जैन समाज के लोग कुछ ऐसे भदैया जैनी माँ 10 दिन आते हैं, भीड़ भड़का रहता है मंदिरों में, कुछ शोबाजी करने आते हैं, कुछ धर्म करने आते हैं, सबका अपना अपना है। तो इस किसी प्रकार का ये नहीं कि माना 10 दिन है तो चलो आज ये कल वो परसों वो। और इतने सारे सोचो तो, जो लोगों ने शादियों में आभूषण पहने थे वो सब निकल जाते पर्युषण पर्वों में। कान के झुमके, गले की चेनें, और पता नहीं बाजू बंद, ये बंद वो बंद, अच्छे पूरा ऐसा लगता है कभी कभी पर्युषण पर्वों में जैसे दिखा हुआ आए हों। हाँ, कुछ कन्याएं, कुछ बालिकाएं, कुछ माताएं ऐसे सज धज के आती हैं जैसे कि इनकी कोई दूल्हे बैठे हुए मंदिर में और इनको दिखा हुआ इनकी शादी होने वाली है कल। ये क्या है? 10 दिन पर्युषण पर्व आ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही यहाँ पे, तो ऐसे शादी वाला माहौल बना के मत आना। भाव हिंसा, अधिक सजोगे दूसरे की भाव हिंसा होगी, स्वयं की हो चाहे ना हो। निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे कह रहे हैं हिंसा इशू, अर्थात ये जो 5 पाप हैं, ये 5 पाप अशुभ भाव हैं, इसलिए इनसे बचो। दूसरा कह रहे हैं कोहा इशू, अर्थात क्रोधादि कषाय। कषायों को किसान की उपमा दी है। जैसे एक किसान बीज बोता है,
और फल लगते हैं, ऐसे ये व्यक्ति स्वयं क्रोध आदि के बीज बोता है और फिर इसको अशुभ भाव के फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहा, क्रोध, ये सब व्याख्यान अपन पूर्व में कर चुके हैं विस्तार इन कषायों का। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 25 कषाय अशुभ भाव कही गई हैं, इनसे बचो। आएंगी अवश्य, ये निश्चित है, 10वें गुण स्थान तक लोभ कषाय होती है। आने के बाद ये विचार करो, इसका प्रयास करो कि कितनी देर में वो चला जाए। आने को तो रोक नहीं सकते कि कषाय ना आए, हे भगवान कषाय ना आए, कषाय तो आएगी, पर कितनी देर में मैं ठंडा हो रहा हूँ, इस पे विचारणीय विषय बनाओ। एक छोटा सूत्र याद कर दो, जल जाने से पहले जल बन जाना। कितना गहनतम सूत्र है, जल जाने से पहले जल बन जाना, अर्थात जैसा जल शीतल होता है बिल्कुल ऐसा अपना स्वभाव बिल्कुल शीतल कर लेना, और कि जल की तरह जलते रहे तो अवश्य ही अशुभ भाव कहकर दुर्गति हो सकती है। और कोई व्यक्ति भी यदि किसी दूसरे को देख के क्रोध आ भी रहा है, मान लो घर में अनेक जीव रहते हैं, किसी को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा देखकर ये विचार करो कि चलो कोई बात नहीं, अभी नीचे अग्नि है, अग्नि हटा दो, पानी का स्वभाव क्या है, शीतल है। एक जीव को क्रोध कषाय आई, तो क्रोध कषाय आने के बाद अरे बहुत गुस्सेल है, बहुत गुस्सा आती है, मेरे भाई ये आत्मा का स्वभाव उत्तम क्षमा धर्म है। अभी ये अग्नि लगी है, कुछ देर में अग्नि हटेगी, अपने आप जीव शीतल स्वभाव में आ जाएगा। सर जिनका चिंतन श्रेष्ठ नहीं है ना, वो लोग जीव श्रेष्ठ कार्य भी करना नहीं जानते, श्रेष्ठ बोलना भी नहीं जानते। इसलिए आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, इसका नाम है सत्यार्थ बोध, जिसकी वाचना भी पीछे गुनौर में की गई थी। उसमें आचार्य महाराज ने वही लिखा है, विकृत सोच होने पर बड़ी बड़ी विकृतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं युवाओं से भी कह रहा हूँ, बालक बालिकाओं से भी कह रहा हूँ, कहीं भी जाओ, चाहे अपने ससुराल जाओ शादी के बाद, चाहे कहीं, आज देखते हैं बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उनको घर की याद आ जाती है, घर चलो। कुछ कन्याएं भी जो चली जाती हैं, फिर उनको क्या लगता है, अरे हमारा घर अच्छा, हमारा ये अच्छा, हमारा वो अच्छा। समय दो, समय दोगे सोच बदलेगी, समय नहीं दोगे, तुरंत कार्य करना जानोगे तो कहीं के भी नहीं बच पाओगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, क्रोधादि कषाय अशुभ भाव, इससे अपनी रक्षा करो। इसके बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं, मिथ्या नाणेषु, अर्थात मिथ्या ज्ञान। अरे संशय हो रहा है कि वास्तव में साधु साध्वी बनने से मोक्ष होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कपड़ा पहन के ही मोक्ष होता है। आज देखते ना, बहुत सारी युवा पीढ़ी भी पूछते रहती है कि महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीवन जीते रहें और कपड़े पहन के आखिरी में चले जाएं तो हमको मोक्ष मिल जाए। असंभव, जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता, ये श्वेतांबर पट्ट परंपरा की सोच है। मिथ्या नाणेषु, तो मिथ्या ज्ञान जो होता है, संशय विपर्य अनद्ध वसाय से रहित जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। पक्षवायेषु, अर्थात पक्षपात, इसको भी अशुभ भाव कहा है। कभी कभी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि अच्छा भी करना चाह रहा है तो जो बुरा व्यक्ति है वो उसकी बुराई करता है, तो उस बुरे व्यक्ति के पक्षपाती बन जाते हैं कि हाँ हाँ करो करो करो, हम ये नहीं करने दे भी, हम वो नहीं करने दे भी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। पक्षपात के भाव भी अशुभ भाव हैं। कभी कभी होता है, मैं समझता हूँ,
कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उस अच्छे कार्य की भी निंदा करने वाले लोग होते हैं। भगवान महावीर स्वामी के समय में ऐसे 6 से 7 पुरुष थे जो अपने आप को बोलते थे कि हम तीर्थंकर हैं। संजय बैठेल पुत्र और भी बहुत सारे, स्मरण में नहीं आ रहा। तो ये लोग ऐसा कहते थे, हम भगवान महावीर हैं, हम आज के तीर्थंकर हैं। पर जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सबको प्रकट हो गया, सबको पता पड़ गया कौन है। तो इसलिए कभी भी एक बात ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो, श्रेष्ठ उसकी अनुमोदना करना। यदि अनुमोदना ना कर पाओ तो अपना मुख बंद करके अपने घर में रहना, क्योंकि यदि श्रेष्ठ कार्य वालों की अनुमोदना नहीं करोगे तो क्या होगा, गलत कार्य वालों के साथ पक्षपात हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी पड़ोस में रहो, अड़ोस में रहो, समाज में रहो, कोई एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और तुम्हारी उससे नहीं पटती और उसका विरोधी उसका विरोध कर रहा हो, तो उस विरोधी के साथ मिलकर उसका विरोध करने की आदत मत डाल लेना। ये बहुत खोटी आदत है, बहुत बुरी आदत है। इससे क्या होगा, अशुभ भाव बनेगा। पात मतलब होता है गिरना, तो पक्षपात कि अपने भावों से गिर जाना, उसे गिराना, तो ये पक्षपात कहलाता है। बच्चों को बोल मत्सरेषु अर्थात मात्सर्य भाव। देखिए दो चीज़ें, मत्सरेषु और मयेषु। मच्छरेषु मयेषु, मात्सर्य, अहंकार। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति से कोई कुछ बोलता नहीं है, फिर भी उसको मद चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। और मद और मात्सर्य में एक अंतर है। मान कषाय का जब तीव्र उदय होता है तो जीव को मान चढ़ता है। जब मान चढ़े ना तो सामयिक क्या करो, मैं रावण हूँ। मान कषाय में प्रसिद्ध हुआ है वो। सामयिक क्या करो, मैं रावण हूँ। भाई तुम्हारा कौन सी भेष रह जाए, तुम चाहे धोती दुपट्टे वाले हो, चाहे नंगे हो, चाहे कपड़े वाले हो, चाहे कोई भी हो, पर जब तुम्हारे तीव्र अहंकार चढ़े तुम सामयिक क्या करो, मैं रावण हूँ। बेचारा इस कारण वो उसका ह्रास हो गया। क्या रावण अच्छा था ना, तभी नरकों में है ना। तुम एक काम करो ना, अच्छा था तो एक काम करो, कल किसी की चुरा लो स्त्री, रख लो महवा में, फिर पता पड़े कितना अच्छा था। बेटा कोई राम जी मिल गए ना तो सीधा ख़त्म कर देंगे, लक्ष्मण जैसे 2 भाई मिल गए तो ध्यान रखना। इसलिए मान कषाय अपना फल देती है। अहंकारी को कोई भी पसंद नहीं करता। आज तो देख रहे ना, चलो 20, 30, 40, 50 साल के तो अहंकारी दिखते ही हैं। आजकल 2-3 महीने के बच्चे तक अहंकारी दिखते हैं। देखो ना छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे जन्म से ही ये मानव इस प्रकार से पैदा होता है, कहीं देखो उसको कुछ दो मत, रूठ जाएगा। कहीं उसके माना किसी ने गाल पटा दी कोई अड़ोसन पड़ोसन ने, देखो कितनी उससे चिल्लाता है, कब काट दे किसी को, कब मार दे किसी को। ये क्या है, अहंकारी तो था। कहीं उसकी माँ उसको कहीं कुछ देना, फिर देखो उसको कैसा अहंकार चढ़ता है। 4 दिन का बात ना करे, 5 दिन का बात ना करे। चलो कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं कि पर्युषण पर्व में रूठेंगे नहीं। है कोई वीरचंद महवा में कि पर्युषण पर्व में कुछ भी होगा, चाहे हमें भोजन में कम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पर्युषण पर्व आ रहे तो ज़्यादा तो मिर्च मसाले का खाओगे नहीं, तो किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया तो हम रूठेंगे नहीं। कितने लोग नियम ले रहे हैं, बहुत कठिन नियम है। इसलिए महवा के रुठाइए हो, अपना स्वभाव बदलो, स्वभाव बदलो अपना। मैं तो आश्चर्य होता है, 50-50 साल की माएँ रूठ जाती हैं। सोच, एक 5 साल का बच्चा रूठे तो समझ में आता है कि चलो बेअकल है, उसको अकल नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अब तुम 50 साल के डुकरिया होने को आ रही हो और तुम रूठ रही हो। विचार तो करो।
अपना थोड़ा सा अपने आप को संभालें। देखिए यहाँ कुंदकुंद स्वामी माँ क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब अशुभ भाव है, और ये जो अशुभ भाव है ये हिरास का कारण बनेगा। स्वयं अपना विचार करें। इसके बाद आचार्य महाराज क्या दे रहे हैं, दुरीहि ऋवे सेसु अर्थात दुरअभिप्राय, बैर विरोध। और एक बार यदि बैर विरोध किसी से कर लिया तो उसकी आग बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि बैरी कभी भी किसी जीव ने हाथ भी जोड़ लिए, क्षमा भी मांग लिए, पर जिसके अंदर बैर भाव आ गया वो मानी पेड़ की तरह अकड़ के रहता है। वो इसलिए कभी भी जड़ पेड़ बनने का प्रयास मत करना। उससे अच्छा तो कम से कम वो कलियां होती हैं जो कितनी भी बाढ़ आती है, घास होती है, कम से कम जाती है, लहराती रहती है और वापस अपने इसमें खड़ी रहती है। और बड़े बड़े पेड़ जब बाढ़ आती है तो बेचारे सीधा नीचे लहूलुहान गिरे हुए पड़े रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बैर विरोध की कभी भी बात मन में मत लाना। अशुभ भाव, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको देख लूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ठीक है कोई बात नहीं, उसने तुम्हारे साथ किया तुम उसके साथ करो, कर्म फिर तुम्हारे साथ करेगा। देखिए एक महवा की पुलिस से तो आदमी बच सकता है, कर्म पुलिस से कोई नहीं बच सकता। तो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, दुरभिप्राय वैर विरोध के भाव मत रखना, अशुभ भाव है। असुहु ले सेसु, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था लेश्या, अर्थात जो आत्मा को लिंपन करती है, लेपन करती है, वो लेश्या कहलाती है। कृष्ण नील कापोत परिणाम हमने पूर्व में देखे थे, वहाँ से समझ सकते हैं। विकहाइसु विकथाएं, वैसे देखा जाए तो मूल स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये सब भी कथाएं कहलाती हैं। तो ये सब चीज़ें करने से अशुभ भाव है, इसलिए इन कथाओं से बचो। रुद्र ध्यान, रौद्र ध्यान जिसको हमने भी कुछ दिन पहले ध्यान के पाठ में देखा था, हिंसा नंदी आदि, चौर्या नंदी, इन सब में आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान अशुभ भाव कहलाते हैं। आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, अनिसंयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ये सब अशुभ भाव हैं। इसलिए देखें जिन जिन वस्तुओं का या जिन जिन जीवों का संयोग है, पहली विचार कर लो वियोग होना ही है, तो फिर अशुभ भाव नहीं बनेगा। और मान लो कहीं वियोग हो गया, अशुभ भाव। आज युवा पीढ़ी हमारी चाहे तो सामग्री इकट्ठी मत करो, नहीं तो मान लो एक युवा ने शादी कर ली, शादी करने के बाद कहीं उसकी पत्नी भाग गई, अब वो बेचारा क्या करेगा, उसका बन गया आर्त ध्यान। कहीं मान लो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, ध्यान बनेगा। कहीं मान लो कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत मर गया। कुल कि युवा पीढ़ी आज चाहे तो अपने आप को बचा सकती है। इसके बाद देखें असुवेगेसु, अर्थात असूया भाव, असूया बोलते हैं जलन को। कभी अपने जीवन में जलन वाले भाव मत लाना। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जलन होती है, कहो किसी के कपड़े देख के जलन हो जाए, कह रहे अभी देखना ना पर्यूषण पर्व में इतने सारे जलन भाव होंगे लोगों के, मैं क्या बताऊं। वो देखेंगे अरे उनकी साड़ी 1500 की, अरे काय बहन जो चेन सोने की आए कितने की आए, देखो कैसी जलन होती है। बहुत से जिनालयों में प्रतियोगिताएं होंगी, अभी सभी जगह पर कोई कुछ कुछ प्रतियोगिता होती है। कोई व्यक्ति प्रथम आ जाए या फिर किसी माँओं के बच्चे प्रथम द्वितीय आ जाए, दूसरी माँ के नहीं आ पाए तो कम मंदिर में मारा मारी शुरू कर दे, मंदिर में लड़ाई शुरू कर दे, मंदिर में झगड़े हो जाएं। ये क्यों हो रहा है, अपने आप को संभाला नहीं। इसलिए पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, या तो अपने घर पे बैठो श्रेष्ठ, पर जिनालय आ करके यदि जलन भाव होंगे, आपस में एक दूसरे को देखोगे, किसी माना कोई धनाढ्य है, अच्छा कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं समाज में जिनके पास पैसा होता है पर वो 1 रुपया दान में देने की
उनकी मतलब सामर्थ्य तो होती है, पर 1 रुपये दान में देने के उनके भाव नहीं होते। ऐसे भी समाज में बहुत से लोग रहते हैं, और जो दान देगा उनसे वो जलन करते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, कह रहे इनको माला मिल गया, इनको मुकुट मिल गया और हमें कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई तुमको देना चाहिए, दोगे ना। देखिए, जहाँ समर्पण होगा वहीं सम्मान होगा, सीधी सीधी बात है। इसलिए जलन भाव मत रखो। विद्यालय में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हमारे कि माना कोई टीचर किसी बच्चे को अच्छा चाहता है तो दूसरे बच्चों को जलन आ जाती। अच्छा, कहीं कोई बच्चे प्रथम अंक पे आ गए तो दूसरे जो गुंडे प्रकार के लड़के होते हैं कॉलेजों में, तो कहो 3-4 लड़के लेके उसको मारने चले जाएं, जलन भाव। स्वयं को पढ़ना लिखना नहीं है, स्वयं को कुछ करना नहीं है, मात्र जलना है। जलने से कोई सार नहीं होगा, इसलिए अशुभ भाव है, संभालो अपने आप को। दंडेसु, देखिए दंड मतलब होता है जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध हिंदी में अकड़बाजी, जिसको 3 प्रकार के कहे गए, मनदंड, वचन दंड, कायदंड। इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, दंडेसु वाला, जिसके अकड़बाजी रहती है, मन में दूसरे के साथ बुरा सोचता रहेगा, अपना भी हिरास करने की प्रयास करेगा 24 घंटे। वचन दंड, मुंह पे गालियाँ रहेंगी, अबे तुबे की भाषा रहेगी। कायदंड, भुट्टियाँ देख के डराएगा लोगों को, हाथ वाथ देख के डराएगा लोगों को, इसलिए दंडेसु अर्थात अशुभ भाव कहा गया है। सल्लेसु, सल्लेसु मतलब होता है चुभन रूप परिणाम, माया, मिथ्या, निदान। जो पूर्व में झूठे काम किए थे वो मिथ्या, झूठी चीज़ें, वो सल आज इसके मन में इसको टीस कर रही है, इसको बार बार चुभती है, कांटे की तरह चुभ रही है, इसको परेशान कर रही है, वो माया सल कहलाती, मिथ्या सल। माया सल अर्थात मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ। खासकर हमारी युवा पीढ़ी के बहुत रहता है, मोबाइल में देख रहे हैं और कहीं एकदम से मम्मी आ गई, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो नोट बना रहे थे, कुछ नहीं मम्मी, वो पढ़ रहे थे। ये माया सल। और निदान सल अर्थात जो मैंने बताया, हमको ये मिल जाए, हम वहाँ पहुँच जाएं, इस प्रकार से आगामी भोगों की इच्छा करना। इसके बाद देखें 2 हेतु और बचे हैं। गारवेसु, गारव मतलब होता है भोग की सामग्री प्राप्त करके अहंकार आ जाना। जैसे अरे हमारे यहाँ तो इतना अच्छा खाना बनता है, इतना स्वादिष्ट रस, हम तो वहाँ गए थे, हमें ये मिला वो मिला, तुम्हारा क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। ध्यान रखना, समय बदलते देर नहीं लगती। आज अच्छे अच्छे पनीर खाने वाले जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। इसलिए जो गरीब है, पैसे वाले गरीबों के प्रति देखकर अपने आप में अहंकार भाव ना लाएं। कोई भरोसा नहीं है, आज तुमने अहंकार लाया और कल तुम्हारे घर में आग लग जाए, पूरा तहस नहस हो सकता है। इसलिए अहंकार मत लो, जितना उसमें अपना जीवन यापन होए। रिद्धि घारव, किसी को रिद्धि सिद्धि हो जाए, सम्मान मिलने लगे तो वो उसमें उसको घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो ये सब जितने भी गारव हैं, ये अशुभ भाव आचार्य महाराज ने कहा है। और अंतिम जो कह रहे हैं, खाईसु, ख्याति, पूजा और लाभ। ख्याति मतलब होता है, कुछ लोगों की आदत होती है बस हमारी हमें प्रशंसा ही मिलती जाए। देखिए, रोटी की भूख एक बार मिट सकती है, पर जिसको प्रशंसा की भूख सता गई, सम्मान की भूख सता गई, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। वो बेचारा 24 घंटे उदासी राम बन के बैठा रहता है वो, कि अरे मेरी पत्नी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, अरे मेरे बाप अपने हाथ से उठा के पी लो ना। कुछ ऐसे भी पतिराम होते हैं घरों में कि इनको अपने हाथ से 1 गिलास पानी उठा के भी नहीं पी सकते। अरे कभी अपने हाथ से भी उठा के पी लो, उसमें कोई आवश्यक तो नहीं कि नहीं दिया तो। लेकिन ख्याति अर्थात प्रशंसा के भाव, कि मुझे मत प्रशंसा मिले, प्रशंसा, इसको बोलते ख्याति। पूजा मतलब मुझे सम्मान दिया जाए, हमारे लिए लोग पूछें, ये पूजा के भाव होते हैं। और लाभ अर्थात मंच, माला, माइक, तो ये सब भाव अशुभ भाव होते हैं। जैसे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, और पर्युषण पर्वों में सभी को
इन सब चीज़ों में बिल्कुल अशुभ भाव नहीं करना है। जो वट्टये अर्थात जो इनमें वर्तता है अशुभ भाव, वे सब अशुभ भाव हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में चर्या मत करना। किस में? फिर से देख लें, हिंसा आदि पापों में, क्रोधादि कषायों में, मिथ्या ज्ञानों में, अशुभ पक्षपात, अहंकार, मद, दुरअभिप्राय, जिसको अपन क्या कहते हैं, दुरअभिप्राय मतलब बैर विरोध की बातें, अशुभ लेश्या, विकथा, रौद्र ध्यान, आर्त ध्यानों में, असुविगेसु अर्थात असूया भाव, ईर्ष्या भाव, 3 दंडों में जिसको बोलते हैं अकड़बाजी, शल्यों में, गारवों में, ख्याति पूजा लाभों में चर्या करना अशुभ भाव कहलाता है। इसलिए भगवान पद्म प्रभु स्वामी से आज प्रार्थना करना कि ये भगवान, मुझे कुछ संसार में कुछ भी नहीं चाहिए है, बस इतना है कि मेरे उपशम भाव बने रहें, शांत परिणाम बने रहें, जिसको सम्यक दर्शन दृष्टि का लक्षण कहा जाता है। और यदि शांत परिणाम बने रहे तो अवश्य जीव रक्षा होगी और निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी के।